students, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with School Organization and Management, Unit 4. इस यूनिट में हम काफ़ी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं आगे, और उसके अंदर हमने आज स्टार्ट किया है हमारा पहला टॉपिक, जिसके अंदर है टाइम टेबल, यानी जो समय सारणी होती है वो क्यों बनाई जाती है, किस पर्पस से बनाई जाती है और विद्यालय में इसकी क्या उपयोगिता है, क्यों इसको प्रयोग किया जाता है और इसके क्या क्या कार्य हैं। मतलब समय सारणी जो है, टाइम टेबल जो है, वो क्यों बनाया जाता है, किस पर्पस से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके बारे में, इसका इंट्रो पढ़ेंगे, जिसके अंदर है समय सारणी निर्माण, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइम टेबल। कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइम टेबल से आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि जो टाइम टेबल है उसका निर्माण या उसकी संरचना किस प्रकार की जाती है और कौन करता है। तो इसके अंदर है समय सारणी को समय विभाग, जो समय विभाग होता है, समय विभाग चक्र, समय तालिका आदि नामों से भी जाना जाता है। समय विभाग चक्र या फिर समय तालिका, ये दो नाम अगर एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक नाम भी अगर लिख कर आ रहा है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। समय सारणी की बजाय अगर समय तालिका लिख कर आ रहा है तो भी आपको समय सारणी के या टाइम टेबल के बारे में ही सारी चीजें लिखनी है। आगे है समय सारणी एक ऐसा माध्यम है, मतलब ये एक ऐसा जो सब्जेक्ट्स को या स्कूल का जो सिस्टम है उसको अच्छी तरीके से बनाकर चलता है। तो ये एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर कोई संगठन अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। मतलब अपना जो उद्देश्य है, कोई भी संगठन अपना उद्देश्य बहुत ही अच्छी तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से प्राप्त कर सकता है, उसको अचीव कर सकता है। आगे है समय सारणी विद्यालय के समय की पूर्ण नियोजित प्रक्रिया है, यानी जो विद्यालय की समय सारणी होती है वो क्या है, पूर्ण नियोजित, मतलब पूरी तरीके से नियोजन किया जाता है उसका। ऐसी एक प्रक्रिया है, ऐसा एक प्रोसेस है। इस प्रक्रिया के द्वारा विद्यालय के समय का प्रबंधन किया जाता है। मतलब विद्यालय का क्या समय है, ऐसा तो नहीं है कि आप जैसे जिस तरीके से घर में रह रहे हैं, कभी भी आ रहे हैं, कभी भी जा रहे हैं, कभी भी खा लिया, कभी भी पी लिया, कभी भी कोई काम कर लिया, कभी भी सो लिया, इस तरीके से आप वहां नहीं कर सकते कुछ भी। विद्यालय में हर चीज का एक टाइम टेबल होता है कि आपको 7 बजे या 7:30 बजे, 8 बजे, जो भी विद्यालय का टाइम टेबल है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको विद्यालय में पहुंचना है। आपके जो सब्जेक्ट्स जिस जिस पीरियड में आपको टीचर्स जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसके हिसाब से ही एक टाइम लिमिट होती है एक पीरियड की, कि 40-45 मिनट का या आधे घंटे का कोई भी एक पीरियड है, और आधे घंटे के ही अलग सारे पीरियड होंगे जितने भी सब्जेक्ट्स है आपके, उसके अकॉर्डिंग। तो सारा एक टाइम टेबल होता है, और जरूरी नहीं है कि जो टाइम टेबल है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाए। टाइम टेबल जो है वो टीचर्स के लिए, वहां के प्रशासन के लिए, सबके लिए होता है। यह प्रबंधन, मतलब जो ये मैनेजमेंट है टाइम टेबल का, ये क्या करता है, संस्था के संपूर्ण, जो भी संस्था का पूरे तरीके से, संपूर्ण तरीके से शैक्षिक और जो शैक्षेतर कार्यों का विधि पूर्वक संचालन करता है। मतलब उसको चलाने में एक जो विधि का यूज होता है या फिर एक प्रबंधन का यूज होता है, वो टाइम टेबल के द्वारा किया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे समय सारणी निर्माण के सिद्धांत, यानी जो प्रिंसिपल्स हैं वो जो समय सारणी है उसके कंस्ट्रक्शन में किस तरीके से यूज होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स हम यूज करते हैं एक टाइम टेबल के कंस्ट्रक्शन या उसके निर्माण के लिए। फर्स्ट है इसके अंदर विभागीय नियम व शर्तें, मतलब जो विभाग है वहां का, जो कार्यालय है, उसके हिसाब से वहां के नियम व शर्तों को फॉलो करके। तो इसमें है समय सारणी का निर्माण एक जटिल कार्य है, समय समय पर ध्यान रखना आवश्यक है कि शिक्षा विभाग में नियम व शर्तें कौन सी हैं। मतलब अगर वहां के नियम बराबर मतलब टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं तो इन चीजों को ध्यान में रखकर ही समय सारणी बनाई जानी चाहिए। सेकंड हम देखेंगे इसके अंदर विद्यालय स्तर एवं प्रकार, जो विद्यालय का स्तर है या उसका प्रकार है उसके हिसाब से टाइम टेबल बनना चाहिए। समय सारणी का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय किस प्रकार के हैं, अर्थात विद्यालय राजकीय विद्यालय है, निजी विद्यालय है या पब्लिक स्कूल्स हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, उसके हिसाब से ही कोई भी टाइम टेबल रचित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड पॉइंट हमारा, जिसके अंदर है विषय की महत्ता एवं उपलब्ध समय अवधि। मतलब जो विषय है उसकी महत्ता और उसकी समय अवधि किस प्रकार होनी चाहिए इसमें। तो आगे हम देखेंगे समय सारणी का निर्माण करते समय विषय की गुरुता, अर्थात अति महत्वपूर्ण विषय या गुण विषय का ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ है हमारा इसके अंदर बालक की व्यक्तिक आवश्यकताओं और थकान का ध्यान रखने। मतलब ये नहीं कि आपने 2-2, 3-3 घंटे के एक पीरियड बना दिए और बच्चा सो रहा है, उसके अंदर थक जा रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक टाइम लिमिट होनी चाहिए बच्चों की कैपेसिटी के हिसाब से। तो आगे है इसके अंदर समय सारणी का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मनोवैज्ञानिक
दृष्टि से, मतलब साइकोलॉजिकल अगर आप अप्रोच से देखें तो इसमें बालक की आवश्यकता क्या है, मतलब जो बालक की नीड है उसके हिसाब से टाइम टेबल बनना चाहिए। उनकी आयु के आधार पर उनकी क्षमता क्या है, मतलब उनकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही टाइम टेबल बनाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे 5th पॉइंट हमारा, जिसके अंदर है विद्यालय के सर्वांगीण विकास, बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना। बालक का जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है उस पर बल देना, इस हिसाब से समय सारणी बनानी चाहिए। समय सारणी के निर्माण के समय केवल बौद्धिक पक्ष को ही ना रखा जाए, उसके नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, आध्यात्मिक पक्षों को भी ध्यान में रखा जाए, मतलब सारे पक्ष ध्यान में रखकर ही टाइम टेबल बनाना चाहिए। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विद्यालय के भौतिक व मानवीय संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। ये पॉइंट हमारा रह गया था, इसको हम दोबारा देख रहे हैं। समय सारणी का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय के भौतिक और मानवीय संसाधनों का अधिकतम प्रयोग हो सके, मतलब जो भौतिक संसाधन है जैसे वहाँ की वस्तुएं हैं, जो भी चीजें वहाँ पर यूज करनी है, और मानवीय संसाधन यानी वहाँ के एम्प्लॉयज हैं, जो टीचिंग स्टाफ है और नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबका प्रॉपर तरीके से यूज होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा 7th पॉइंट, जिसके अंदर है लचीलापन, यानी लचीला होना चाहिए हमारी समय सारणी, हमारा टाइम टेबल। समय सारणी का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह इतनी कठिन यानी कठोर ना हो, मतलब वो बहुत ज्यादा ही टफ ना पड़े बच्चों को, इतनी कठोर ना हो कि परिवर्तन करना ही कठिन हो जाए। इसलिए समय सारणी के लचीलेपन होना, जो समय सारणी है उसका लचीलापन होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे समय सारणी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ टाइम टेबल। तो इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं टाइम टेबल के। पहला है इसमें संपूर्ण विद्यालय के लिए व्यापक समय सारणी। सेकंड है हमारा कक्षा विशेष एवं उनके वर्गों के लिए समय सारणी। थर्ड है इसके अंदर हमारा शिक्षक हेतु समय सारणी। फोर्थ है रिक्त कालांश, जो खाली क्लासेस होती हैं, रिक्त कालांश समायोजन हेतु समय सारणी। फिफ्थ है इसके अंदर हमारा पाठ्य सहगामी क्रियाओं हेतु समय सारणी। और सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर खेलकूद संबंधी समय सारणी। एंड लास्ट वन है हमारा गृह कार्य हेतु समय सारणी। तो ये 7 तरीके की समय सारणी है यानी टाइम टेबल्स है जो विद्यालय में यूज की जाती हैं बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर समय सारणी की आवश्यकता एवं महत्व यानी नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम टेबल। तो फर्स्ट है इसके अंदर हमारा क्या क्या नीड है मतलब इसके अंदर, और क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्यों ये फॉलो किया जाता है। फर्स्ट है विद्यालय के समस्त कार्य एवं कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाना। सेकंड है इसके अंदर कार्यभार वितरण और समय का दुरुपयोग करने के लिए। थर्ड है इसके अंदर हमारा विषयों की महत्ता एवं आवश्यकता अनुसार समय प्रदान करने हेतु। सेकंड पॉइंट में जो था दुरुपयोग करना, मतलब समय का दुरुपयोग ना हो, उसका सदुपयोग कर सकें। फोर्थ है इसके अंदर हमारा विद्यालय कार्य का नियोजन छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप करने के लिए। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर पॉइंट जिसमें है अनुशासन स्थापना की दृष्टि से समय सारणी। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर विषय वस्तु का समन्वय हेतु। सेवेंथ है हमारा इसके अंदर उपयुक्त गुणों का विकास करने की दृष्टि से समय सारणी बनाना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है और समय सारणी में यही चीज आवश्यक है और यही इसकी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट हम देखेंगे श्रेष्ठ समय सारणी की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टाइम टेबल। फर्स्ट है इसके अंदर हमारा समय सारणी के द्वारा विद्यालय समयबद्धता, मतलब जो एक समय बना दिया गया है कि विद्यालय इस समय से इस समय तक चलेगा, समय की पाबंदी जैसे गुण का विकास होता है। सेकंड है इसके अंदर समय सारणी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होती है। थर्ड है हमारा इसके अंदर समय सारणी में शिक्षण के साथ साथ अवकाश भी होता है। फोर्थ है इसके अंदर विभिन्न विषय विज्ञान भूगोल आदि से संबंधित प्रयोगशाला का प्रयोग का ध्यान रखकर समय सारणी बनाई जाती है, मतलब ध्यान समय सारणी में रखा जाता है। आगे क्या है फिफ्थ इसके अंदर हमारा समय सारणी के आधार पर योजना बनाकर कार्य करना या सहयोगपूर्ण कार्य करना या फिर समय की पाबंदी के आधार पर कार्य करना इत्यादि। ये थी हमारी विशेषताएं। आगे हम देखेंगे इसमें क्या क्या कमियां होती हैं। समय सारणी के दोष या कमियां यानी डिमेरिट्स ऑफ टाइम टेबल। इसके अंदर फर्स्ट है हमारा समय सारणी अत्यंत कठोरता से लागू की जाती है क्योंकि इसके अंदर रूल रेगुलेशंस होते हैं। सेकंड है 30 से 45 यानी 30 से 45 मिनट के कालांश में केवल पाठ्य प्रवृत्ति ही आयोजित होती है। थर्ड है इसके अंदर हमारा समय सारणी के
कारण व्यक्तिगत निर्देशन नहीं हो पाता, मतलब इंडिविजुअली कोई भी निर्देश नहीं हो पाता। फोर्थ है इसके अंदर हमारा शिक्षकों को सप्ताह में 35 से 42 कालांश पढ़ाने होते हैं, तब शिक्षकों के पास अतिरिक्त समय नहीं बच पाता। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर शिक्षक के पास इतना समय नहीं बच पाता कि वे प्रभावशाली या मंदबुद्धि बालकों को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन दे सके, क्योंकि इसके अंदर ऐसा होता है कि जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से ही टीचर्स क्लास में जाते हैं या फिर टीचिंग करते हैं, और उसके बाद वो वहाँ से दूसरी क्लास में या दूसरे पीरियड में चले जाते हैं। तो जो वहाँ पर डिसेबल स्टूडेंट है या फिर जो कम आईक्यू वाले बच्चे हैं, उनको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो उनके पास इतना टाइम नहीं बचता कि वो उनको और ज़्यादा समझा सकें। एक टाइम टेबल को फॉलो करते हुए उन्हें चलना होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा टाइम टेबल, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, उसके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, नीड क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।